बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल वर्सेस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में कि ये कौन से बंदे के लिए बेहतर है, कौन कौन सा वाला कर सकता है और इसमें बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट और रैंकिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पूरे नॉलेज को गेन करना है तो इसके लिए आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि इसका अपना एक प्रोसेस है। मतलब ब्लॉगिंग में हमने एक निच और कीवर्ड निकालने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो कंटेंट पब्लिश करते हैं और उसकी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि हमारा ब्लॉग अच्छे पोजीशन पे रैंक हो जाए। तो आज जो इस वीडियो हमारी है तो इसमें हम बात करेंगे लोकल या मतलब पाकिस्तान लेवल पर और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग लाइक टाइवन कंट्रीज़, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो के कुछ अहम फैक्टर्स हैं जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाएंगे। तो इसमें पहला है गोल। दोस्तों, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग का अपना एक मकसद होता है कि आप लोग सिर्फ पैसे के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो, मतलब ब्लॉग बनाकर उसको रैंक करके पैसे कमाना चाहते हो, या उसके अलावा आप लोगों ने वेबसाइट को बनाना है, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग यहाँ पर आकर उसको सलूशन भी हासिल हो, आप लोग अर्निंग भी करें और मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप लोगों के पास होगा। तो आप लोगों का गोल बहुत ज़रूरी है। तो गोल के मुताबिक अगर आप लोगों ने सिर्फ पैसा कमाना है तो पैसे के लिए तो आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो हज़ारों विजिटर आएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रिलेटेड टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हम अगर 1000 विजिटर लाएंगे तो उसमें हमें कुछ मतलब पैसे मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने लोगों को सलूशन प्रोवाइड करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो आप मतलब लोकल पे काम कर सकते हो, या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, जो भी हो, लेकिन मतलब लोकल की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हम बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा कंपटीशन है जो कि ना के बराबर है, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करते हैं, मल्टीपल निचेस में करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में करते हैं, तो हमें ये रिसर्च में भी एनालिसिस हो जाती है। और जब हम ब्लॉग रैंक करते हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में इजी रैंकिंग है या इंटरनेशनल टायर 1 कंट्रीज़ में। अभी पाकिस्तान में एक ह्यूज लो कंपटीशन है। तो पाकिस्तान में लोग जिन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं तो उस पर लिखते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक है जो कि मतलब अनटेप निचेस वहाँ पर अवेलेबल है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत से सिंपल ब्लॉग्स मिलते हैं जो कि थोड़े से कंटेंट के साथ रैंक होते हैं, या मतलब बिल्कुल बैक लिंक के बगैर, या मतलब कुछ भी उसका साइट डिज़ाइन नहीं होता, कुछ कंटेंट के साथ, या मतलब सिंपल वेबसाइट होता है वो रैंक होता है। तो मतलब पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो एज ए बिगिनर तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पाकिस्तान से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तानी यूज़ के लिए, तो पाकिस्तान वाले इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी अगर आप लोग बिगिनर है और इंटरनेशनल करना चाहते हो तो इंटरनेशनल में आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के बहुत ज़्यादा वेबसाइट से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बिगिनर पोजीशन पे आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, टाइम लगा सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप फिर इंटरनेशनल में जा सकते हो। लेकिन मैं बिगिनर को जो इस यू सीख रहे हैं, ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ब्लॉगिंग को पाकिस्तान से स्टार्ट कर लें। जब आप लोगों के पास रैंकिंग आ जाए, अर्निंग आ जाए, तो उसके बाद आप टायर 1 कंट्रीज़ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट जब हम पाकिस्तान में बनाते हैं तो पाकिस्तान मीन के पाकिस्तानी लोगों के लिए हम कंटेंट बनाएंगे। जब हमारा कीवर्ड होगा तो रिलेटेड टू पाकिस्तान होगा, या अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में पॉपुलर है, तो उस पर हम कंटेंट बनाएंगे तो पाकिस्तान के यूज़र आएंगे। तो उनके लिए हम पाकिस्तान लेवल का बेसिक इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, या मतलब ऐसे भी टॉपिक है जो कि हम रिसर्च करते हैं तो उसमें विदाउट कंटेंट, या मतलब जैसे MCQ वेबसाइट है, जॉब वेबसाइट है, या इस तरह कोई ये बुक्स के वेबसाइट है, मतलब थोड़ा सा या रिलेटेडली सेम कंटेंट के साथ आपका ब्लॉग रैंक करेगा। वहाँ पर एडसेंस भी अवेलेबल है, मतलब लोग ईज़ोइक से भी पैसे कमाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में आप लोगों के लिए अगर कंटेंट की हम बात करेंगे तो कंटेंट इतना खास रिक्वायर नहीं होता एज रिलेटेड टू अगर हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की बात करते हैं। इंटरनेशनल मीन के लोग अगर हम टायर 1 कंट्री को टारगेट करेंगे, टायर 1 कंट्री का मतलब यूरोपियन या मतलब इंग्लिश बेस्ड कंट्री, तो इंग्लिश जिसका अपना लैंग्वेज होता है उसके लिए आपने उसी तरह नेटिव राइटर से लिखना होगा, या अगर पाकिस्तानी बेस्ड राइटर से भी लिखेंगे तो बेहतरीन कंटेंट प्रेजेंट करना होगा। तो इसमें भी आप लोग फिर अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप लोग अपने ब्लॉगिंग के लिए गोल बनाएंगे तो आप लोगों ने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए बनाना है, मैं ख़ुद बना सकता हूँ, या लो कास्ट में बना सकता हूँ, या इंटरनेशनल करना है, तो उस लिहाज से फिर आप लोग सोच सकते हैं।
अभी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंपटीशन पाकिस्तान में कम है। तो कंपटीशन कम का मतलब ये है कि कीवर्ड पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगा। तो अगर किसी कीवर्ड पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, टॉप 10 में वेबसाइट वीक है, तब केडी बनेगी, लो केडी बनेगी, तो उसमें आप लोग इजीली रैंक कर सकते हो। इस वजह से मैं बिगिनर को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट ले, रैंकिंग हासिल कर ले, ब्लॉगिंग में अर्निंग कर ले। जब आपको मतलब ज़्यादा अर्निंग की ज़रूरत पड़े या मतलब आप लोगों का हाथ साफ हो जाए ब्लॉगिंग पे, तो आप टायर 1 कंट्रीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। या आप लोगों का अगर ब्रॉड टॉपिक है, मतलब निच आप डोमेन जनरल लेते हो, तो आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो रैंकिंग पाकिस्तान में बहुत ईजी है और इंटरनेशनल में आप लोगों का बहुत से ज़्यादा ब्लॉग्स के साथ इंटरनेशनल कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर करना है तो सिर्फ पाकिस्तानी से मुकाबला होगा, इंटरनेशनल का तो पूरी दुनिया से आप लोगों का मुकाबला करना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नामुमकिन चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने सोचना है कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ। जो चीज़ आप कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो हम ब्लॉगिंग करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम आता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम करेंगे तो लो कास्ट हम होस्टिंग भी ले सकते हैं, मतलब लोकल किसी कंपनी से भी ले सकते हैं, हज़ारों में ले सकते हैं, मतलब 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक भी हम होस्टिंग ले सकते हैं, जो कि मतलब पाकिस्तानी लोकल कंपनीज़ को मैं जानता हूँ। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आप लोगों का यहाँ भी कम आ जाता है, कंटेंट पर भी कम आएगा। ECU भी आप अगर करेंगे तो कम टाइम में रैंक होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। खुद भी अगर कर सकते हैं तो इट मीन कि आपको जल्दी अगर रिजल्ट आएगा तो आपके मतलब ना बैकलिंक रिक्वायर्ड होंगे ज़्यादा, मतलब बैकलिंक जब रिक्वायर्ड होगा तब हम बना सकते हैं। तो अगर आपको उनकी ईजी रैंकिंग मिल जाती है, इट मीन कि इन्वेस्टमेंट कम आएगा, टाइम कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल के। तो इंटरनेशनल में आपको कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, होस्टिंग भी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि इस पर इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा भी आएगा। उसमें आप लोगों को अगर वेबसाइट रैंक ना हो जाए कंपटीशन में, तो आप लोगों ने बैकलिंक भी बनाने हैं, सब्र भी करना होगा, तो मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट बात है वो है अर्निंग। तो अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में अर्निंग जिस तरह है, फॉर एग्जांपल 1000 अगर आप लोगों का डेली ट्रैफिक होगा, 30,000 आप लोगों का मंथली ट्रैफिक होगा, तो 1000 विजिटर पे आप लोगों को $2-3 मिलेंगे। मतलब मैं इस एस्टिमेटेड बता रहा हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, $2 या $3 आप लोगों को पाकिस्तानी ट्रैफिक पे मिलेगा। 0.01 CPC, 0.00 भी आ जाती है, 0.02 भी आ जाती है। तो इट मीन के आप लोग 1000 में इतना अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अर्निंग मतलब नॉर्मल करना है तो आप पाकिस्तान से ले सकते हो स्टार्ट, और अगर आप लोगों ने ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप इंटरनेशनल पे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल 1000 विजिटर्स पे आप लोगों को $10 से $15 मिलेंगे, मतलब नॉर्मल निचेज़ में, मतलब जो हम रिसर्च करते हैं तो उसके दौरान हमें पता लगता है। तो अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास है, कितना टाइम आप लोगों के पास है, कैसा रिसोर्सेज आप लोगों के पास है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो। ये कुछ फैक्टर है तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कि हमसे लोग पूछते रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे पेज पे भी कमेंट करते हैं कि मतलब हम ये क्या करें और वो क्या करें, ऐसा करें, और क्या हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, कौन सा निश हमारे बेहतर है, ब्रॉड निच से ले ले, माइक्रो निच से ले ले। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हम ऐसे चीज़ें बताएं कि आप लोगों को ब्लॉगिंग जर्नी में हेल्प करें। जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ले तो उसके बाद तो आप लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप मल्टीपल निचेस पे ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने ब्लॉगिंग के लिए निज आइडियाज़ फाइंड करनी है तो यहाँ से हमारा ये वेबसाइट है, आप लोगों ने गूगल में जाकर सर्च करना है ट्रिक्स मस्ती, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पास निच आइडियाज़ है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ निचेस अवेलेबल है, जिसमें हमने माइक्रो टॉपिक भी फाइंड कर लिया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा और इसको आप कंटिन्यू करके ब्लॉगिंग कर सकते हो। और आप लोगों ने इस तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करनी है तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।